लोग अक्सर सुनते हैं डीप स्टेट की बात सुनते हैं, इकोसिस्टम की बात सुनते हैं। देश का प्रधानमंत्री भी इकोसिस्टम की बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा 50 करोड़ लोग वापस चले गए और ये पूरा इकोसिस्टम गाली दे रहा है। योगी आदित्यनाथ को कोस रहा है, कुंभ को कोस रहा है। वो पूरे आप जाने पहचाने चेहरे, कोई बताने की जरूरत नहीं। तो 45 दिन के अंदर ममता बनर्जी एक व्हाइट पेपर लेकर आई थी और उस व्हाइट पेपर में था कि कैसे भट्टा बैठाला इसने 5 साल लालू यादव ने रेलगाड़ी का, कि 50 करोड़ लोगों को सुरक्षित स्नान कराकर वापस अपने घर भेज दिया और उनको ये कोस रहे हैं। कि आप लोग अक्सर सुनते हैं डीप स्टेट की बात सुनते हैं, इकोसिस्टम की बात सुनते हैं। देश का प्रधानमंत्री भी इकोसिस्टम की बात करते हैं। ये होता है इकोसिस्टम। जरा अब समझिए जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, कि योगी आदित्यनाथ ने 50 करोड़ लोगों को नहलाकर वापस भेज दिया उनके, और कहीं पे उस साजिश को छोड़ दीजिए। वो साजिश जो है 1 घंटे 1.5 घंटे की, वो महंगी पड़ी, लेकिन उसके अलावा 50 करोड़ लोग वापस चले गए और ये पूरा इकोसिस्टम गाली दे रहा है। योगी आदित्यनाथ को कोस रहा है, कुंभ को कोस रहा है। वो पूरे आप जाने पहचाने चेहरे, कोई बताने की जरूरत नहीं। लेकिन यही इकोसिस्टम, ये कैसे लालू यादव को मैनेजमेंट गुरु बता रहा था, जिसने लूट ली एक तरह से रेलवे को, रेलवे का जो कच्चा चिट्टा। और हम लोग नहीं कह रहे, जब इसको हटाकर सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को रेल मंत्री बनाया था, तो 45 दिन के अंदर ममता बनर्जी एक व्हाइट पेपर लेकर आई थी और उस व्हाइट पेपर में था कि कैसे भट्टा बैठाला इसने 5 साल लालू यादव ने रेलगाड़ी का। लेकिन उसको ऐसा यहाँ कर ये होता है इकोसिस्टम, कि उस लालू को जिसने भट्टा बैठाल दिया था रेलवे का, उसको इन्होंने मैनेजमेंट गुरु और दुनिया भर का बताया और उसको जापान तक भेज दिया गया। मनीष जी, पता चला कि जापान जाके मैनेजमेंट पे भाषण दे रहा था ये आदमी। तो कैसे यहाँ पर खेल होता है, ये होता है इकोसिस्टम। इसका बेहतरीन उदाहरण है कि एक तरफ लालू यादव को खोपड़ी बैठा के घूम रहा था, यही इकोसिस्टम। और आज योगी आदित्यनाथ ने जो कमाल किया है, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, कि 50 करोड़ लोगों को सुरक्षित स्नान कराकर वापस अपने घर भेज दिया और उनको ये कोस रहे हैं। तो ये है, समझिए। बिल्कुल यही है इकोसिस्टम। और इसीलिए कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि सर, मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि दुनिया इस पर रिसर्च करेगी। पूरा प्रयागराज सोचिए, पूरे शहर को, जो आप बेंच रेलवे स्टेशन पर जहां तहां पब्लिक प्लेस पर देखते हैं, पूरे शहर में है। पूरे शहर के जहां सड़क किनारे, पूरे शहर का जो रोड है, उस पर बैठने के लिए बेंच के अलावा जहां तहां के यात्री जब पैदल चलेंगे, मतलब इसका मतलब प्लानिंग कितना जबरदस्त था। आप सोचिए कि पूरे शहर में पैदल लोग चलेंगे तो आप 8-10 किलोमीटर तो लगातार नहीं चल सकते, बैठेंगे लोग, पूरी इसकी व्यवस्था है। और पूरी तरह से स्टेशन का जो फैलाव किया गया, प्रयागराज का जो फैलाव है, उससे लगता है कि प्लानिंग किस कदर, इस दूरगामी प्लानिंग, लोग कहते हैं कि फेल्योर होने के बाद आप प्लानिंग करते हैं, ये पूरी प्लानिंग थी। और इसीलिए योगी कह रहे थे कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन हम 100 करोड़ की व्यवस्था कर चुके हुए हैं। तो आज सोचिए 50 करोड़ तो पूरे हो चुके हुए हैं। इसीलिए इकोसिस्टम आज योगी के इस कोई मैनेजमेंट गुरु बताने पर नहीं तुला हुआ है, जो लालू जैसे चिरकुट नेता को मैनेजमेंट गुरु साबित कर चुका था। हाँ, यही असली खेल है इकोसिस्टम का, जो मुझे लगता है कि आप भी बताना चाह रहे थे।